अच्छा, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी क्या है? दिस इज द basically the number of what? Vibration per second. ठीक है, per second. Or we can say this is the number of waves per second. Number of cycle per second is called frequency. इसको हम कहते हैं क्या? फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी को हम, इसका जो बेसिक सिंबल है, इट इज डिनोटेड बाय, ये किस सिंबल से डिनोटेड बाय? डिनोटेड बाय सिंबल. इसका जो सिंबल है वो या तो एफ है, स्मॉल एफ है, और या न्यू है, न्यू. और इसका यूनिट क्या है? शाबाश, कौन मुझे बता सकता है इसका यूनिट क्या है? हर्ट्ज. जबरदस्त, हर्ट्ज है. या और जो है वो वाइब्रेशन पर सेकंड भी हो सकते हैं, या साइकिल पर सेकंड भी हो सकते हैं. अच्छा, अब सपोज मैं आपको एक सिंपल सा आइडिया देता हूं. देखो, ये हमारे साथ एक वेव है. अच्छा, अब इसमें कितनी साइकिल है? कोई मुझे बता सकता है इसमें कितने साइकिल्स थे? इसमें टोटल कितने साइकिल्स थे? दो साइकिल है. क्यों? एक साइकिल ये हो गया, सॉरी, एक साइकिल जो था, एक साइकिल ये है. देखो, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं. यहां से शुरू हो जाओ और वहां तक चले जाओ, ये एक साइकिल है. क्यों? क्योंकि अगर ये वाला जगह इस जगह के साथ में लगाऊं तो एक सर्कल बनेगा. इसी तरह ये और ये अगर मैं मिलाऊं, शाबाश, इस तरह ये और ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर मैं मिलाऊं तो एक सर्कल और बनेगा. तो इसमें दो साइकिल. इसमें कितनी साइकिल्स है? आप समझ गए कि नहीं? ठीक है, तो इसको हम कहते हैं क्या? फ्रीक्वेंसी. तो एक सेकंड में कितने साइकिल्स बन रहे हैं, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी. प्रॉब्लम क्या है? दिस इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव. ये आप ले लिखना है, ठीक है? कंसेक्टिव का मतलब है पड़ोस वाले, नीबर्स. बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ. दो कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच जो फासला होता है, इसको हम कहते हैं क्या? वेवलेंथ. कैसे? ये देखिए, ये हमारे साथ एक वेव है. ठीक है, ये एक वेव है. आप इन दो क्रस्ट, ये जो मीन पोजीशन के अबाउट जो जगह होती है, मीन पोजीशन के ऊपर जो जगह होती है, इसको हम कहते हैं क्रस्ट. इन दो क्रस्ट के बीच जो फासला होता है, या इन दो ट्रफ के बीच जो फासला होता है, इसको हम कहते हैं क्या? वेवलेंथ. वेवलेंथ को हम किस चीज से डिनोट करते हैं? शाबाश, डिनोटेड बाय लैम्डा. इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा. और इसका यूनिट क्या है? शाबाश, इसका यूनिट है मीटर, या सेंटीमीटर, या नैनोमीटर, या पिकोमीटर, या एंगस्ट्रॉम. मोस्ट कॉमन जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो हमारे साथ है मीटर. मीटर. और एक मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं? शाबाश, 1 मीटर कंटेन 10 raised to the power minus 10 एंगस्ट्रॉम. ये अपने साथ नोट करो. आप समझ गए? अच्छा, वेव नंबर. शाबाश, व्हाट इज वेव नंबर? हाँ, व्हाट इज वेव नंबर? जल्दी करो. ये जो वेव नंबर्स होते हैं,
शाबाश। वेव नंबर, ये क्या है? दिस Number इज of द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। दिस इज द नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, per unit length. This is basically the number of waves per unit length. अब समझ गए? या इसका जो डिफिनीशन है दूसरा वो ये है, the reciprocal, the inverse of wavelength is called wave number. ठीक है? मैथमेटिकली अगर आप फार्मूला लिखना चाहते हैं मैथमेटिकली, तो आप लिख सकते हैं कि ये जो वेव नंबर है, वेव नंबर, सबसे पहले इसका सिंबल लिखो। ये जो वेव नंबर है, इट इज डिनोटेड बाय, इसका या जो सिंबल है वो हमारे साथ क्या है? शाबाश, न्यू डैश। इसका यूनिट क्या है? शाबाश, मीटर इनवर्स है, सेंटीमीटर इनवर्स है, पिकोमीटर इनवर्स है। ठीक है? इसी तरह आंगस्ट्रॉम इनवर्स है। आप समझ गई? और मैथमेटिकली हमारे साथ ये जो वेव नंबर है न्यू डैश, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा। काइंडली रिमेंबर दिस इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमारे साथ एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है कि आप ऐसा करो कि वेव नंबर को मालूम करो। अगर आपके साथ उस वेव का जो वेवलेंथ है वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ नैनोमीटर, तो इधर फार्मूला पड़ा हुआ है, न्यू इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा। तो लैम्डा की जगह आप पुट करो क्या? शाबाश, 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ नैनोमीटर। जब आप 1 को 2 पर डिवाइड करते हैं तो 0.5 आ जाएगा, और जब 8 ऊपर चला जाएगा तो -8 बन जाएगा। तो क्या ये वाला आंसर उसमें है कि नहीं है? 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 नैनोमीटर। So this will be nano the per answer. meter. Nanometer inverse. Exactly. So this is the wave number when the wavelength is 2 multiplied by 10⁸ nanometer. आप समझ गए?